बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग को लेकर भी हंगामा है। आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से आज भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान अलग अलग जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आगजनी की, चक्का जाम किया, ट्रेन रोकी, बिहार बंद किया। इसी दौरान राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ ट्रक पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर गए, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोका और इसी दौरान राहुल और तेजस्वी ने बिहार में चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। ट्रेनें रोकी गई, सड़कें बंद की गई, टायर जलाए गए, हाईवे पर चक्का जाम हुआ। आज बिहार के अलग अलग शहरों में दोपहर तक यही नजारा देखने को मिला और ये सब हुआ वोटर लिस्ट को लेकर। बिहार में इलेक्शन कमीशन की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने आज बिहार बंद बुलाया था, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी पार्टी के साथ महागठबंधन के सभी दल शामिल थे, जिनके कार्यकर्ताओं ने बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। सबसे पहले बिहार के दानापुर की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर आगजनी और महागठबंधन के समर्थन में नारेबाजी की गई। जहानाबाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी बिहार बंद को धार देने के लिए पटना पहुंचे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक रथ पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। हालांकि उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट समेत 11 दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जिससे सभी दल बुनाने की कोशिश करेंगे। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस वक्त बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान था, उसी वक्त बिहार में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासा यह कि बिहार का एक ऐसा इलाका जहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 92.47% लोगों के पास आधार कार्ड है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीमांचल क्षेत्र में 100% से ज्यादा आधार कार्ड है, यानी जितनी आबादी है यहां उससे ज्यादा आधार कार्ड है। सीमांचल में घुसपैठियों की आबादी संभव है। बाकी के जो जिले हैं उसमें 85 से 90% लोगों के पास आधार कार्ड है। लेकिन सीमांचल में जो आधार का फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या और कौन कौन से इलाके हैं बताता हूं मैं आपको। किशनगंज में आजादी के अनुपात में 105% से ज्यादा आधार कार्ड है। अररिया जिले में 102% से ज्यादा आधार कार्ड है। कटिहार में आबादी के मुकाबले 101.9 यानी लगभग 102% आधार कार्ड है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं मैं तो अगर कटिहार में 100 लोग रहते हैं तो लगभग 102 आधार कार्ड बने हुए हैं। पूर्णिया में 100.97 और ये सारी की सारी जो जानकारी है 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक है। संभावना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी और हुई हो।